ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम के राज्याभिषेक के दौरान लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी अनसुने किस्से के बारे में जानेंगे। जैसा कि रामायण में जहाँ जहाँ प्रभु राम का वर्णन आता है, संग में लक्ष्मण का भी वर्णन आता है। वनवास के दौरान छाया की तरह लक्ष्मण प्रभु राम के साथ रहे हैं। एक पल के लिए भी वे उन्हें अलग नहीं कर पाए। वनागमन की बारी आई तो वे सबसे पहले तैयार हुए थे। लक्ष्मण जी की मां का नाम सुमित्रा था। प्रभु राम के अलावा भरत और शत्रुघ्न उनके भाई थे। राम के वे अनुज थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के वे तीसरे पुत्र थे। उच्च आदर्शों के प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण जी। यही कारण था कि भगवान राम भी लक्ष्मण के इन गुणों से प्रभावित थे और उनके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और वे मूर्छित हो गए थे तो प्रभु राम भी दुखी और व्याकुल हो उठे थे। जी हाँ, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे। धनुर्विद्या में वो माहिर थे। वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते थे, जिस वजह से प्रभु राम को कई बार उन्हें शांत करना पड़ता था। बड़े भ्राता के वे भक्त थे, परंतु राम के वे किसी भी बात को कभी टालते नहीं थे। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रगुप्त मल्ल नाम के दो पुत्र थे, जिन्होंने अंगदिया पुरी और कुशीनगर की स्थापना की थी। लक्ष्मण जी वनवास के समय में भगवान राम और माता सीता की सेवा में ही लीन रहे। दोस्तों कहते हैं कि वे 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। मेघनाथ का वध इसी कारण लक्ष्मण जी कर सके, क्योंकि मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि वही उसका वध करेगा जो 14 वर्षों तक न सोया होगा न कुछ खाया पिया होगा। लेकिन लक्ष्मण को लेकर सबसे चौंकाने वाला रहस्य ये था कि वे अपने बड़े भाई यानी कि भगवान राम के राज्याभिषेक के दौरान हंसने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वनवास समाप्त होने के बाद श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लोगों ने उनसे इस हंसी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस शुभ बेला का वे जिंदगी भर इंतजार करते रहे, लेकिन अब ये शुभ समय आया है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के उन्हें दिया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को निद्रा के 14 वर्ष तक दूर रहने के लिए कहा गया था। उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। इस बात को निद्रा देवी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह शर्त रख दी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे और वे अपने भ्राता प्रभु राम का राज्य तिलक नहीं देख पाए। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला को उनकी पत्नी उर्मिला ने वापस स्थापित होकर देखा। दोस्तों, अगर आपको भी ये फैक्ट नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।